Jai Baba ki. This is the second part of reproductive health. So let's get started. Jai Baba ki. This is the second part. First part is medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy जिसे MTP भी कहा जाता है. This is the induced abortion which is intentional or voluntary before the fetus becomes viable. मतलब fetus के viable होने से पहले जो induced abortion होता है या तो वो intentional हो या फिर वो voluntary हो, उसे ही MTP कहा जाता है. दोस्तों हर साल 45 to 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म होती है पूरी दुनिया में, जो अकाउंट करते हैं टोटल 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कंसीव्ड पर ईयर. अच्छा, एमटीपी की लीगलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में की थी और इसका अमेंडमेंट जो है वो 2017 में आया था. अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि अगर 12 वीक्स के अंदर अंदर आपको टर्मिनेशन करवानी है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक ओपिनियन होना चाहिए, और अगर 28 वीक्स की है तो 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन होना चाहिए. एबॉर्शन वैसे सेफ 12 वीक्स तक ही माना जाता है, लेकिन जनरली अगर माँ या बच्चे को अगर कोई डेंजर फील होता है डॉक्टर को तो वो जो है 28 वीक्स तक भी सजेस्ट कर देता है. Now let's discuss the strategies for the reproductive problems. Government of India undertook a number of programs to attain total well-being of reproductive health as a social goal. Family planning programs were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades by the Government of India. Improvement in programs covering wider reproduction-related areas are currently operating under the program RCH, which means Reproductive and Child Health Care. First, sex education should be introduced in the schools to provide the right information about the sex-related aspects. Then the statutory ban on the amniocentesis for sex determination to legally check increasing female feticides. Massive immunization of the children and many more are of the appreciable steps. Now let's talk about more steps which were taken by the government of India. Two child policy, हम दो हमारे दो के नाम से, setting the minimal age of marriage for the girls to be of 18 and that to be of boys to be 21 years. पहले क्या होता था, बाल विवाह कर देते थे, तो बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए एक मिनिमम मैरिज एज भी सेट कर दी गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज के लिए 21, जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं उससे गवर्नमेंट हमें छुटकारा दिला सके. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है? As we all know, human population is increasing at a very fast pace over a relatively short period of time. Such an exponential increase in the population, इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला जाता है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस क्या हैं, क्या कारण क्या है इसके बढ़ने के? इसके कारण है अर्ली मैरिजेस. दोस्तों भले ही गवर्नमेंट ने मिनिमल मैरिजेबल एज सेट करी हो, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से ये नॉर्म पूरी तरह से इंडिया में फॉलो नहीं होता है. अर्ली मैरिजेस, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी अगेंस्ट द फैमिली प्लानिंग, increased health facilities, better food storage and transportation facilities, desire of male child, हमें तो लड़का चाहिए. इस लड़के की चाह को लोगों ने इतना अंधा कर दिया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. वैसे तो पहली बात तो ये फीमेल फिटिसाइड कर देते हैं, फीमेल को बचने ही नहीं देते. अगर पता चल जाता है एमटीपी करा लेते हैं, तो अगर बच भी जाती है तो डिजायर तो रहता है मेल चाइल्ड का. एंड इन्वॉल्वमेंट इन द पोस्ट नेटल केयर, इसमें भी एडवांसमेंट होती गई है. सोशल अवेयरनेस की कमी है और वेरी फ्यू रीजंस, ये कुछ बहुत ही कम रीजंस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के. देयर आर प्लेंटी ऑफ मोर रीजंस. इन 2016 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया was reported as 1.32 billion as on May 15, 2016. Second to China with 1.37 billion people. According to the most recent human data, population of the India is 1.35 billion, which is according to the census of 2018. ओवर पॉपुलेशन होती है तो दोस्तों पॉवर्टी में तो इंक्रीमेंट होता ही है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, स्कार्सिटी ऑफ फूड की कमी, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, होम शेल्टर ना होना. इट ऑल्सो कॉजेज इक्वल डिग्रेडेशन एनर्जी क्लासेस. दस ओवर पॉपुलेशन को एक चेक लगाना है, इस पे हमें इसको रोकना है.
ताकि ह्यूमन रेस की कंटिन्यूटी को हम मेंटेन कर सकें। अगर हम नहीं अभी अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाएंगे तो ह्यूमन रेस को डेंजर है। सो नो डिटेक्शन ऑफ फीटल डिसऑर्डर्स। फीटल डिसऑर्डर्स को अर्ली प्रेगनेंसी में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? सो वन ऑफ द टेक्निक्स इज एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस क्या है? एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर टेस्ट है जो कि क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस्ड है इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको जो एमनियोटिक फ्लूइड सराउंड करता है उसमें क्रोमोसोमल पैटर्न के हिसाब से उसके डिसऑर्डर टेस्ट को, अर्ली डिसऑर्डर फीटल डिसऑर्डर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो एट एन अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसी 14th और 15th वीक द लोकेशन ऑफ द fetus एंड प्लेसेंटा इज डिटरमाइंड बाय सोनोग्राफी। सोनोग्राफी की मदद से हम क्या करते हैं? लोकेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं ऑफ द fetus एंड प्लेसेंटा। Then a small amount of amniotic fluid is drawn out by passing a special surgical syringe needle into the abdominal wall and the uterine wall into the amniotic sac containing the amniotic fluid. एमनियोटिक फ्लूइड से हम थोड़ा सा एमनियोटिक सैक से हम थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं एक स्पेशल सर्जिकल सिरिंज नीडल की मदद से, जो कि एब्डोमिनल वॉल या फिर यूट्राइन वॉल से पास कराते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? सेल्स को कंटेन करता है जो कि फीटस की स्किन या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हैं। फिर हम इन सेल्स को लेकर के इनका कल्चर करते हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि फिनाइलकीटोयूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, जो कि फिटस को हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टेक्निक का जो है ये यूजफुल टेक्निक है लेकिन इसका मिसयूज किया जा रहा है। मिसयूज हम किस सेंस में कर रहे हैं? नॉर्मल फीमेल फिटसेस को मारने के लिए। जो नॉर्मल है, जिनको कोई बीमारी कोई दिक्कत नहीं है, उनको मारने के लिए इस यूजफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वैसे तो ये लीगली बैन है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अवॉइड द फीमेल फिटिसाइड, बट देन ऑल्सो टू मैनी पीपल आर यूजिंग दिस यूजफुल टेक्निक फॉर देयर ओन पर्पस। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो होगी शॉर्ट्स में, आप चाहे तो जा करके चेक कर सकते हैं। सो एसटीडीज में हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया और वायरसेस से पहले। बैक्टीरिया से होता है एक तो साइफिलिस विच इज कोज्ड बाय ट्रिपनोनीमा पैलेडियम ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इट में ट्रांसमिट फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड। फिर हमारा आता है गोनोरिया। गोनोरिया निजेरिया गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया कोज करता है एंड दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कॉमन टॉयलेट्स के यूज से एंड द अंडरक्लॉथ्स। Now we discuss about the STDs which are caused by viruses. First is the AIDS, very common nowadays, बहुत सारे cases आ रहे हैं। Caused by the human immunodeficiency virus HIV, transmitted through the semen and blood. Hepatitis B, hepatitis B is caused by hepatitis B virus, transmitted through blood fusions, sexual contact, saliva, tears, intravenous drug abuse. Genital warts, जेनेटल वॉर्ड्स किससे होती है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है। जेनेटल हर्पीज कोज्ड बाय द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द जेनेटल सेक्रेशंस। मतलब जो जेनेटल सेक्रेशंस होंगे हमारे, उससे ये ट्रांसमिट होती है। Now we discuss about the sexually transmitted diseases by chlamydia and protozoans. Chlamydia में बेसिकली बहुत ही कम होती हैं, जैसे कि क्लेमाइडियासिस caused by the chlamydia trichomonias which is transmitted through the sexual contact, and protozoan से हम कह सकते हैं amoebiasis. Amoebiasis में it is caused by ant amoeba histolica and transmitted through the contaminated food and water, sometimes through the sexual contacts. मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं amoebiasis का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, लेकिन कम है, लेकिन चांसेस तो हैं। ज़्यादा चांसेस हैं इसके contaminated food and water से। So much friends, meet you soon. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Bye bye guys.